कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आप लोगों के बीच में बैठे हुए हो, सब हँस रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, पर उनके बीच में भी बैठकर अंदर से कुछ अजीब-सी फ़ीलिंग आ रही है। एक अलग-सा साइलेंस फ़ील हो रहा है। जैसे फ़िज़िकली आप वहाँ हो, बट मेंटली, इमोशनली आप वहाँ हो ही नहीं। मुझे पहले लगता था कि लोनलीनेस का मतलब होता है जैसे कि अकेला रहना, बट कॉलेज में आके मुझे ये चीज़ सीखने को मिली, जो कि बिल्कुल ही नई थी मेरे लिए, कि लोनलीनेस का मतलब अकेला रहना नहीं होता है, बट इट इज समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन फील अनसीन, कि मैं वहां होकर भी नहीं हूँ। तो आज हम वन टू वन बात करेंगे, और आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ उससे मैं किसी को गलत या किसी को सही प्रूव नहीं करना चाहती हूँ। और ऑनेस्टली उस टाइम मुझे खुद नहीं पता कि मैं सही थी या मैं गलत थी, बट जो भी कुछ था, बस मुझे इतना पता है कि कुछ चेंज हो गया था। और मैं समझना चाहती थी कि क्या हुआ, लाइक व्हाई एवरीवन इज सडनली बिहेव, नॉट सडनली बट व्हाई एवरीवन इज बिहेविंग दैट वे। तो मेरी लाइफ में एक फेज आया, एंड आई थिंक वो सबकी लाइफ में आता है एक ना एक बार, सबको ये दिखाने की हाँ आप अपनी औकात में रहो। तो कॉलेज से पहले मैं अपने स्कूल टाइम में काफ़ी ऐसे इंट्रोवर्ट लड़की हुआ करती थी, एंड ज़्यादा किसी से बात नहीं। हाँ, मेरा सर्कल था, मेरे लोगों से बात होती थी, बट स्टिल आई यूज टू टॉक वेरी लेस एंड ग्रैब वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज अबाउट एनीथिंग। कुछ भी होता था तो आई यूज टू स्टे बैक। बट ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ आता नहीं था, आता था, एंड मैं वो चीज़ें अकेले में करती थी। बट जब मैं कॉलेज में आई तो मेरा परसेप्शन चेंज हुआ थोड़ा सा, एंड आई थॉट दैट आई शुड बी मोर इंडल्ज्ड इन एक्टिविटीज। तो मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की एंड मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। मैंने अपने शेल से बाहर कदम रखा, ये सोच के कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी और ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी में भी काफ़ी ग्रोथ आएगा। तो मैं अच्छा कर रही थी एंड काफ़ी अच्छा कर रही थी, काफ़ी दोस्त भी बने और सब कुछ सही चल रहा था। एंड होता है धीरे धीरे बीच में कुछ कुछ कोल्डनेस आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि सडनली सम पीपल स्टार्टेड बिहेविंग डिस्टेंट। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बात की कि क्या हुआ है, एंड आई आस्क्ड देम अगेन एंड अगेन कि क्या हुआ है, बट उन्होंने बताया नहीं कभी भी। एंड जब जब मैंने ये चीज़ पूछी उन्होंने यही बोला कि कुछ नहीं, नथिंग। फिर अब आदमी एक बार पूछता है, दो बार पूछता है, तीन बार पूछता है, एंड ऐसा भी नहीं था कि मेरे पूछने के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया हो एंड दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अर्लियर और समथिंग। तो ऑफ कोर्स किसी को भी पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहा, ये वो। बट अब कॉलेज लाइफ है यार, तो धीरे धीरे चीजें सही भी हो जाती हैं। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। एंड जब वो नॉर्मल हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी कि थैंक गॉड फाइनली नॉर्मल हो गया है बिना कुछ और तमाशा हुए। तो आई वॉज हैप्पी। बट देन सडनली दे डिड समथिंग जिससे मुझे बहुत बुरा लगा, एंड इट वॉज नॉट फॉर वंस, इट वॉज नॉट फॉर ट्वाइस, अगेन एंड अगेन इट यूज टू हैपन। सो मैंने सोचा कि अभी बस हो गया, ठीक है, किसी का भी इतना तो सेल्फ रिस्पेक्ट मत हर्ट करो कि अ, वो अपने आप से पीछे हट जाए। एंड अच्छा है कि उस टाइम में मुझे समझ आया कि मुझे क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है। सिंस द पैटर्न्स वर रिपीटिंग, मैंने सोचा कि बस हो गया शिवांगी, अब तुझे पीछे हट जाना चाहिए था। तो मैं पीछे हट गई और मैंने बात करनी बंद कर दी। एंड टू माई सरप्राइज, एंड अब लगता है सरप्राइज भी क्यों ही हुई थी मैं, टू माई सरप्राइज किसी ने पूछा तक नहीं कि वाई आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक दैट। एंड अगर आपको याद हो तो मैं सबसे ऐसा पूछ लेती थी कि वाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट या ऐसा कुछ। बट किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि शिवांगी कुछ हुआ है, या शिवांगी तुम आजकल ऐसे क्यों हो, अकेले क्यों रहती हो, या किसी ने नहीं। मे बी इट वॉज स्टार्टिंग ऑफ माई डिप्रेशन एरा और समथिंग, बट या ऐसा हुआ। अब जब किसी ने पूछा नहीं तो आप भी सामने से जाके किसी को बता नहीं सकते ना कि क्या हुआ है, तुमने क्यों किया ऐसा। तो मैंने भी नहीं किया, अपने में रखा, काफी टाइम तक अपने में रखा। बट ऐसा नहीं कि मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। आई हैड फ्रेंड्स फ्रॉम माई स्कूल टाइम, सो आई यूज टू टॉक टू देम एंड आई यूज टू टेल देम दैट आई डोंट नो व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, और क्यों मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ सच मैंने मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया है। मे बी मैं गलत हूँ, बट अनटिल अनलेस मुझे कोई बताए कि शिवांगी आप यहाँ गलत हो, मुझे कैसे पता चलेगा। एंड मैं जब उस टाइम भी उनके पास गई पूछने के लिए, अगर वो मुझे बताते कि शिवांगी तुमने ऐसा किया, तो मे बी मैं अपनी गलती समझती और मैं माफी मांगती इस चीज के लिए, या अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो मैं क्लियर करती। बट
नहीं हुआ वो चीज़। एंड फिर मेरे टाइम में जब किसी ने नहीं पूछा, आई स्टार्टेड लिविंग अलोन। अब अलोन रहने में सब सुनने में लगता है कि वाह वाह, अब आप किसी से हर्ट नहीं होंगे, ना आपके बारे में कुछ बोलेगा, ना आपके बारे में गॉसिप फैलेगी। बट अकेले रहना अपने आप में ही इतना एग्जॉस्टिंग है कि आप, मतलब मैं उस चीज़ को शो भी नहीं कर सकती कि कितना एग्जॉस्टिंग है। आप लोग में जितने भी लोग लोनलीनेस से गुजर रहे होंगे, आप लोग को पता होगा कि ये चीज़ कितना टफ होता है किसी की लाइफ में जो हमेशा लोगों से सराउंडेड था कभी ना कभी। या फिर उनके लिए भी टफ है जो लोग हमेशा अलग रहे हों और एकदम से अपने शेल से बाहर निकल के उन्होंने कुछ ट्राई किया हो एंड वो नहीं हुआ हो। तो सारी एक्सपेक्टेशंस सब कुछ लाइक एकदम ब्रेक हो जाता है। एंड कॉलेज लाइफ अपने आप ही खराब हो जाती है। पर्टिकुलर टाइम जो है ना आपका पूरा खराब हो जाता है, लाइक पूरा एक सेमेस्टर, मेरा तो एक सेमेस्टर इतना खराब हो गया कि मैं एग्जाम भी देती थी ना तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन टाइप में रहती थी। एंड मेरी शक्ल से पता चल जाता था कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। और पता नहीं, मतलब वो फेज बहुत अजीब था। लाइक मैं रूड नहीं बनी या मैं कुछ बदतमीजी नहीं की मैंने, बट बस मैंने एफर्ट्स डालने काफी बंद कर दिए। लाइक मैं सामने से जाके बात नहीं करती थी। अम, अगर सामने से कोई बात करता था तो उसका अच्छे से रिप्लाई करती थी। सामने से एफर्ट्स डालने मैंने बंद कर दिए थे। कहीं ना कहीं बस इसी होप में कि शायद कोई आए और मुझसे पूछे कि शिवांगी क्या हुआ, तू पहले जैसे क्यों नहीं रही। आई नो सब लोग कहीं ना कहीं ये चीज सोचते हैं कि कोई एक बार बस पूछ ले। तो मेरा भी सेम था कि मैं ऐसा सोच रही थी कि कोई पूछ ले यार, बट वो क्वेश्चन कभी आया ही नहीं। तो मैंने भी मूव ऑन करने का सोचा कि छोड़ो यार, ठीक है, होता है। और नहीं, ये स्टोरी मैं इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि आप लोग उन लोग को गलत समझे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या उन लोगों की गलती थी। नहीं, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो मुझे स्पेस चाहिए। मतलब जितना भी कुछ आप सोच सकते हो ना कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप सोच सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं गलत हो सकती हूँ ऑफ कोर्स। बस मैं अपनी फीलिंग समझाना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा फील किया। अब चाहे मैं गलत हूँ, चाहे मैं सही हूँ, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, बट मैंने वो उस टाइम फील किया। और टू बी ऑनेस्ट मुझे आज भी नहीं पता क्यों फील किया। बट उस पार्ट से मैं ये समझ पाई कि हम कभी-कभी ना दूसरों के रिएक्शन से, दूसरे लोगों के साइलेंस से, दूसरे लोगों की बातों से अपनी वैल्यू समझते हैं कि हाँ, अगर वो मुझसे बात कर रहा है तभी मेरी वैल्यू है, अदरवाइज आई एम वर्थलेस। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं बात ना भी करूँ तो भी मैं शिवांगी ही हूँ, और अगर मैं हँस के बात करूँ तो भी मैं शिवांगी ही हूँ। नो वन कैन चेंज द फैक्ट। तो बस मुझे यही उस टाइम पे समझ में आया। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हर बार क्लोजर आंसर से नहीं मिलता है कि क्यों हुआ, क्यों, क्या किया, ये नहीं। कभी कभी क्लोजर हमें तब भी मिल जाता है जब हम अपने आप को ब्लेम करना बंद कर देते हैं हर चीज के लिए, और अपने आप को एटलीस्ट इस चीज में इम्पोर्टेंस देना कम कर सकते हैं हम लोग। जब इतनी सारी चीजों में हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हम हमेशा क्लोजर के टाइम में अपने आप को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि हाँ मुझे तो चाहिए ही चाहिए। वंस यू आर थ्रोन आउट ऑफ समवन्स लाइफ, you should not need any closure, I think. So yeah, I have learned that thing at least. So that was all of my sharing कि ऐसा मेरे मुझे फील हुआ। और आई थिंक फ्यूचर में भी ये चीज़ फील होगा क्योंकि लोगों के नेचर के अंदर होता है। कभी कभी कोई बिल्कुल ही नहीं फील करता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि हाँ कोई है नहीं है। कभी किसी किसी को ज्यादा फील होता है, जो पीपल लाइक सेंसिटिव ज्यादा होते हैं चीजों को लेके। एंड मुझे पता है देर आर पीपल आउट देयर जो ऐसे हैं। एंड उस चीज को सोचकर कभी भी हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और तुमने भी अगर कभी ऐसा फील किया है ना कि तुम ही हमेशा एफर्ट्स डाल रहे हो बात करने के लिए या किसी भी चीज का या कोई काम करने के लिए, या तुम ही हमेशा रिलेशनशिप में बचा रिलेशनशिप को स्पेशली बचाने की कोशिश कर रहे हो या रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हो, तो बस ये याद रखना कि तुम वियर्ड नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, या तुम गलत नहीं हो, तुम अकेले भी नहीं हो, बस तुम हो। तो खुद को ब्लेम करना बंद करें और खुद से बात करना स्टार्ट करें, खुद को जानना स्टार्ट करें कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड है। सबको पता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, बट जिसको ये पता है कि उनके यहाँ पर क्या चल रहा है ना, आई थिंक दे हैव कॉन्कर्ड हाफ ऑफ द थिंग्स दे वांट टू अचीव इन देयर लाइफ्स। सो बस यही आज की कन्वर्सेशन सिर्फ इतनी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट कर पा रहे होंगे।
एंड मुझे बस यही चीज़ें शेयर करनी थी ताकि कोई और मेरी तरह अगर फ़ील कर रहा हो, तो वो सेल्फ डाउट में ना जाए। मैं बस ये चाहती थी कि आप लोग को मेरा ये वीडियो देख के लगे कि हाँ, यू आर नॉट अलोन एंड यू आर नॉट वियर्ड एंड बस आप अपना काम करते रहो, जस्ट बी यू। सो थैंक यू एवरीवन, राधे राधे।